हमारी बातें और हैं हजरत, जो पाक होते हैं ना इनको ख्यालों पे भी गिरफ्त होती है हजरत। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी के एक मुरीद थे, दमशम कर दे सन लोगों, वो कोई बेटी आई, बस थोड़ी फिक्र इधर से उधर हुई, बस उसी वक्त सजा मिल गई, चेहरा बिगड़ गया, बंदर का चेहरा बन गया। क्या किया, जल्दी जल्दी मुंह छुपा के ना लोगों को बाहर भेजा, दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर दिया। नमाजें पढ़ते रहे, दिन भी रोए रात भी रोए। अगले दिन फजर पढ़ के ना लिखा है कि हजरत ने आईने में चेहरा देखा, थोड़ा सा चेहरा इंसानियत की जानिब लौट आया था, लेकिन अभी भी नकूश बंदर के थे। ठीक है जी, बाहर लोग भी आए, हजरत ने कहा भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक आज, बस आस्ताना बंद रहेगा। वो चले गए, सारा दिन सर सजदे में रख के रोते रहे, रात भी रोते रहे। दूसरी सुबह आई, फिर चेहरा देखा इन्हें, काफी इंसानियत की जानिब लौट आया था चेहरा, लेकिन अभी भी नकूश मौजूद थे। तीसरा दिन फिर इसी, अब बाहर बगदाद शरीफ में भी बातें शुरू हो गई, वो ये हजरत बुआ क्यों नहीं खोल देते आज। सारा दिन रोए, सारी रात रोए। अगले दिन जनाब फिर वो आईना देखा तो चेहरा इंसान का हो चुका था। हजरत ने वो अपने आस्थाने का दरवाज़ा खोला तो बंदा तो कोई नहीं है, सबसे पहले एक शख्स आपके शेख हजरत जुनैद बगदादी का ख़त लेके आया। आपने ख़त खोला तो पढ़ा तो उसमें लिखा क्या था, वो काका अगुने ज करी है, 3 दिन हो गया धोबी बन के तेरा महल ढूंढ दिया था। अगुने ज करी है, 3 दिन हो गया धोबी बन के तेरा महल ढूंढ दिया था। एवं तो नहीं मियाँ साहब ने कहा था मेरा पीर मुरीदां दे सिर उत्ते रहता। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हजरत, जो आजकल ये गंदी हवाएं चल रही हैं, अगर बचना चाहते हो हजरत, उसका तरीका हजरत इन बुजुर्गों से अपनी निस्बतें लगा लो, बच जाओगे। ये शरकपुर शरीफ नक्शबंदी मुजद्ददी खान का है, हजरत ख्वाजा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाहि तआला लिखा। हजरत का एक मुरीद था, मैं आपको इस दौर के हवाले से बात सुना रहा हूँ। किसी सिख औरत पे आशिक हो गया, लेकिन क्या था, अल्लाह ने ज़िना से बचाए रखा, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, मौका ही नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, बाहर खड़ा था तो देखा सिख औरत का जो खामिंद है ना, वो सर पे गठड़ी रख के जा रहा है। उसको पूछता है तू कितने चला है, उसने कहा मैंने ज़रा 3 दिन नहीं जाना पै गया, मैं जुम्मे को वापस आवांगा। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले भाई 3 रातें मिल गई मुँह काला करने को। उधर से भी पैगाम आया कि खामिंद नहीं है तू आना। वो मुंतजिर था कि गांव सो जाए सारा, बस फिर मैं जाऊंगा। वो जब गांव सो गया ना, जब गया तो क्या देखता है, सिख नंगी तलवार लेके ना छत पे पहरा दे रहा है, डर के भाग गया। वो अगले दिन फिर पैगाम आया, आया ही नहीं तू। उसने कहा मैं तो आया था लेकिन तेरा खामिंद भी आ गया। उसने कहा बेवकूफ़ा, वो तेरे अंदर का डर है, वो नहीं आया, उसने जुम्मे को ही आना है, आज रात को ज़रूर आना। वो रात को ना फिर गया तो क्या देखता है, सिख दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहा है, फिर डर के भाग गया। अगले दिन फिर पैगाम ने, कई सालों का इंतजार था, 3 रातें मिली हैं, 2 तूने जाया कर दी, क्यों नहीं आया। उसने कहा आया था उसी वक्त तो सिख भी आया था तेरा खामिंद, दरवाजा खोल के अंदर जा। उसने कहा वो नहीं आया, वो जुम्मे को आएगा, लेकिन आज आखिरी रात है, कई सालों का इंतजार है, जरूर आना तू आज। वो जुमे रात थी ना, तो पीरां दे उत्थे महफल हुंदी सी। उन्हें कहा चलो महफल ते जाने हैं, लंगर शंगर खा के ना फिर जावांगे। जी लंगर शंगर खादा, महफल हो गई। वो जब लगे ना लाइन में दस्तबोसी करने के लिए, तो उन्हें बाबा जी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला दा जाके हाथ चूमिया पीरां दा, चूम के छड़ान लगा तो आपने हाथ फड़ लिया। आपने फरमाया संगीया बाज आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना ही है, और संगीया बाज आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है। ये बचना चाहते और कोई राह नहीं, जे पुत्र मैनू तो लभदा पे बनू नहीं सी, और कोई राह लभण दिया है ही राह। फरमाया बाज आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है। और मैं आपको किसी की नहीं, मैं आपको अपनी बताता हूँ, पता नहीं मेरे बाबे ने मैनू कितनी बारी बचाया। बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन फख्र से कह सकता हूँ ये निस्बत का फैद है कि अल्लाह ने मुझे ज़िना से बचाया हुआ है। बहुत गुनाहगार करम सिर्फ बाबे का बच्चे इस टाइम दुनिया च ना बोलता पे है, सिर्फ बाबे ने बचा लिया, बाकी गाड़ी कोई नहीं। बाकी फरमाया बाहर आ जा, कितनी बारी सिख बना नहीं सकता। ये बाकी नहीं हजरत जी को राह लबदा पे, हर नुक्कर पे गुनाह खड़ा है हजरत जी, हर नुक्कर पे गुनाह खड़ा है।
हर नूं डर मार जाता, यार पीरां दे सामने जाना किस तरह जावांगा, जवानी है अल्लाह ने सेहत दी है, डर मार जाता यार जाना बाबे को, केड़ा मुंह लैके जावांगा पीरां दे को। मेरा पीर मुरीदां दे सिर उत्ते रहता है। आज अगर बचना चाहते हो तो निस्बतें इख्तियार कर लो, बच जाओगे हजरत जी। इन खानकाओं से, इन आस्थानों से वबस्ता। जब देखो हजरत जी ये लजपाल लोग कैसे कर्म करते हैं हजरत जी, हैं जी। वो लिखा है कि शाह साहब का मुरीद था, तो वो बच्चा गया बाहर खेलने, तो वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। निकले सारे ढूंढने के लिए, बच्चा मिला ही नहीं कोई भी, हैं जी। वो अब सारे इकट्ठे होकर ना शाह साहब की बारगाह में आए, आके अर्ज की थी हुजूर काका खेडन गया है ते वापस नहीं आया, दुआ फरमाओ। लिखा है कि शाह साहब आगे से नहीं बोले, खामोश रहे। तो जैसे मैंने पहले कहा, मुरीदु ला युरीदु, मुरीद तो है ही वो जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है, जो मर्जियाँ करता है वो मुरीद तो नहीं ना होता है। ये तो लोग लपाल बड़े हैं हजरत, कहते हैं अच्छा चल जुड़े रहे ठीक है। मुरीद वही होता है हजरत जिसकी मर्जी नहीं होती है, हकीकत है हजरत। मुरीद वही होता है जिसकी मर्जी नहीं होती कोई भी। वो आगे से चुप हो गया, और हजरत जी हैरानगी की बात है वो कैसा मुरीद होगा हजरत जी। 18 साल गुजर गए बेटा खोए, वो नहीं दोबारा जुबान पे बात लाया हजरत। तो ज़ाहिर है हजरत आपको पता है हर साल वो दिन आता होगा जिस दिन बेटा खोया था, तो क्या गुजरती होगी दिल पे हजरत, फिर जख्म आ होता होगा। औलाद इंतकाल कर जाए ना तो सब्र आ जाता है हजरत जी, लेकिन इसका पता ही नहीं वो है कहाँ सब्र आता है हजरत। सारी जिंदगी जख्म रिश्ता है हजरत। वो लिखा है कि 18 साल पूरे हुए, वही दिन था, घर में बैठा हुआ था, को बात हुई शाह साहब की, तो वालम अन्नमा वालुकुम व औलादुकुम फितना, बीवी फट पड़ी। मैनू ना शाह होरां दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी कोई। उन्होंने कहा तू क्यों नहीं मनदी? उन्होंने कहा मैं तो उदन मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देणगे। हैं तू पता नहीं किहड़ियां करामतां सुनाना है, मैं नहीं मनदी। मैं उदन मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देंगे। पीर निगाह वाला था, देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, बताया कुछ भी नहीं, बंदा भेज के ना उसको बुला लिया। तो बुला के ना वो सर से पग उतार के उसको कहते हैं यारो वाल वाह वध गए ने, तो तू मेरी टेंड नहीं कर देंदा? क्योंकि शाह सलमान तो रहमतुल्लाहि तआला के लिखा है कि हजरत टेंड करवाते थे, क्योंकि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला के लिखा है कि हजरत भी टेंड करवाते थे। तो आपने फरमाया यार मेरी टेंड नहीं कर दें। ब्लेड वाला उस तरह नहीं होता था, दूसरा होता था, उसकी तो ईद हो गई। उसने जनाब वो वट्टी पे उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना उसने सुन्नत के मुताबिक दाएं जानिब से उसने सर मूंडना शुरू किया। अब टेंड वो कर रहा है, ठीक है जी, शाह साहब सामने बैठे हैं, बीवी ने जख्म पहले छील दिया, अंदर जनाब बेटे की मोहब्बत का तूफान हजरत। लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे लिया कि ये ना हो कोई ऐसी बात ही निकल जाए औलाद की मोहब्बत में कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए। लेकिन हजरत आपको पता है तूफान तो तूफान है, रास्ता बना लेता है। तूफान ने क्या किया, आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू हो गया। वो क्या हुआ, ये इतना ना दाईं जानिब से उसने टेंड कर ली थी, अब बाईं जानिब आने लगा था। तो जब हिलाना तो क्या हुआ, वो आंसुओं के कतरे शाह साहब के सर पे गिरे। ना भी गिरते तो हजरत को फिर भी पता था अंदर क्या चल रहा है। जब कतरे गिरे तो बहाना बन गया। आपने पीछे देखा मुरीद रो रहा है, पूछा नाई बाबे तू क्यों रो रहे हैं? वो गालिब ने कहा था ना ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त न से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता है। आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था तो तू क्यों रोन रहे हैं? फिर तो फूट फूट के रोया ना हजरत हैं, अब क्यों रोन रहे हैं? अर्ज की थी हुजूर याद होए आज तू 18 साल पहले काका गुआचा सी, मैं आप दी बारगाह च आके अर्जी पेश की थी, आपने को खामोशी इख्तियार की थी, मैं भी नहीं बोलिया। 18 साल होए ने ते घर दी लड़ी है ते मेहना मारे सो, कहती मैं तो शाह होरां नूं उदन मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देणगे। तो मुस्कुरा के कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, चल तू घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले आ गया होगा है, तू पहुंच घर, तेरे जाने से पहले पहले आ गया होगा। अर्ज करदा हुजूर किसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने कोई बेअदबी की तो मैं गर्दन भी तोड़ दूंगा। फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, लगा दौड़ तू। उसने लगा दी दौड़। अब इनके साथ कौन दौड़ सकता है हजरत, जो कहते हैं थल मारू दा औखा पैंडा थीसम एक पलांग, इनके साथ कौन भाग सकता है हजरत जी हैं? बड़ी उसने दौड़ लगाई। लेकिन लिखा है जब घर पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है, सारा गांव इकट्ठा है,
बीबियां छत पे चढ़ी हैं, बंदे नीचे खड़े हैं, हैरान होके कहता है भाई क्या हुआ मेरे घर? वो कहते हैं ये तो हम तुझे पूछने आए हैं, ये क्या हो गया है? मैं कहा क्यों क्या हुआ? उसने कहा वो देख तेरे सेन में घोड़ा बंधा है, चारपाई बिछी है, उस पर 20 साल का गबरू नौजवान बैठा है। उसने लोगों को पीछे किया, जब देखा अब तो खून ठंडे हो गए हजरत, तब खूनों में गर्मी थी, खून ने खून को खींचा, दोनों सीने मिले, बगलगीर हुए, खूब रोए बाप बेटा। न बाप को बताना पड़ा बेटा है, न बेटे को बताना पड़ा बाप है। जब अंदर का तूफान थम गया ना, दोनों बैठ गए। अब बाप बेटे से पूछता है पुत्रा ऐ ते दस गया किवें ते आया किवें? वो कहता है अब्बा जी जानदा ते पता कोई नहीं, आप ही छोटा जिहा सा, जदों होश आई शऊर बेदार होया ते वेख्या सिखां दे घर आ, ते उन्होंने कदी नहीं कहा कि तू साडी औलाद है। हाँ कहते नहीं तेनों रस्ते च अगवा किया, लेकिन ऐ नहीं है दसदे कीता कित्थों है, जे दसदे ते मैं वापस आ जाना सी। उन्हें कहा अच्छा पुत्र है ते होया जान, उन्हें दस आया किवें? कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैंने घोड़ा तैयार किया, घोड़ा तैयार करके मैं लगाम पकड़ के खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता कोई, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत यहाँ खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया है। अब वो मुरीद था ना, दिल में सो ख्याल आए, कहता है पुत्रा जे ले जावा और भाभी होरी पछान नहीं पैण ते पछान लेगा? कहता है अब्बा जी पहली गल तो भाभी होरी एडे सोहने ने, वो लखा च खलारोगे तो पछान लांगा, नाले सब तो वड्डी निशानी है ही बाबे होरां दी अद्धी टिंड हुई ही, अद्धे सिर ते वाल सन हज़रत जी, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा है। बस हज़रत जी बात वही है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं है, कोई साइल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते। हाँ कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। ये हजरत ने मुझे कहा था, चले मैं बस इसी पे एंड कर देता हूँ। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये हजरत की उधर ना मामूल था हजरत की ज़िंदगी में भी कि ये एक हिसाब है कि जी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का वक्त 4:20 बनता है, तो फिर जो उशाक है उनका आज भी मामूल है कि वो क्या करते हैं कि बस उससे पहले आके खूबसूरत सी महफिल सजाते हैं और 4:20 पे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। तो बेरे शरीफ में भी ये मामूल था, शाह साहब ने क्या करना, सारे बच्चों को उठा लेना, महफिल बैठ जानी, सब ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू करना, और हजरत की जो नज़र है ना वो घड़ी पे होनी, जब 4:20 होने तो फिर उठ के ना वो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता। तो वो बुज़ुर्ग बयान करते हैं जिन्होंने ये तसीलुल नहव तसीलुल मंतक तसीलुल सर्फ लिखी है ना, वो कहते हैं कि जो बेरा शरीफ का दूसरा साल है ना, कहते मैं तब आया था, और फिर उधर ही माशाल्लाह उस्ताद लग गए, फिर हजरत ने किताबें तसनीफ़ की। वो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि अभी 4:20 नहीं हुए थे, कहते पीर साहब मुसल्ले पे बैठे थे, तो कहते महफिल की कैफियत ही बदल गई, हर आंख में से आंसू बहने शुरू हो गए। और क्या किया हुजूर ज़ियाउल उम्मत जो है ना, वो मुसल्ले से उठ के ना मुसल्ले की इस जिनानी बात बांध के खड़े हो गए। कहते हर आंख रो रही थी लेकिन पता नहीं था रो क्यों रहे हैं। कहते 4:20 से वक्त ऊपर हो गया, शाह साहब कि पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला बेहोश होके गिर गए। बस कहते एक दिन ना हम किसी सफ़र पर थे और कहते हैं ड्राइवर शाह साहब और साथ में, कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर जी अज गल पूछा तो गुस्सा तो नहीं करोगे, दसोगे? कहते नहीं यार हूँ तेरे ही गुस्सा करना है, पूछ। कहते हुजूर ना उससे पहले हुआ ना बाद में हुआ, उस दिन क्या हुआ था, क्या रंग था उस दिन? वो आप मुसल्ले से उठ के खड़े हो गए, सारे ही रो रहे थे, अब बाद में गश खा के गिर गए, क्या हुआ? फरमाते हजरत फिर रो पड़े और फरमाने लगे मोहम्मद खान तेनों की दसा, उस दिन हुजूर आप ही तशरीफ ले आए सन। हजरत है हम तो मायल बकर कोई साइल नहीं, हम तो मायल बकरम है कोई साइल नहीं।
راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے. ہاں حضرت صرف ہم میں کمی ہے حضرت, وہ بڑے کریم ہے حضرت. یہ حضور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں, لکھا ہے آپ نے کتاب میں, کہتے ہیں جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا, تو کہاں عجیب اشاق کو سکون آ رہا تھا. کہتے ہیں ہم نے آپس میں بیٹھ کے نا, چند بزرگوں نے آپس میں یہ بات کی, بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں, تو پھر علم دین کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں, اس کو بھی بتاتے ہیں. کہتے پھر دل میں خیال آیا یار بندہ سادہ ہے, پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. ناظرہ اگر پڑھا بھی ہے تو پتہ نہیں کسی عورت سے پڑھا ہے, کسی قاری سے پڑھا ہے, معروف پڑھا ہے, مجہول پڑھا ہے, تو کیا کریں. کہتے پھر آپس میں گفتگو یہ ہوئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی ہم لے لیتے ہیں. کہتے جیلر سے اجازت لی, سارے چلے گئے. حضور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیونکہ حافظ قرآن تھے, کہتے ساری بات جا کے نا علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو بتائی. بھائی علم دین بزرگ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے اللہ قید سے رہائی کا اہتمام کر دیتے ہیں. جو خود نہیں کر سکتا وہ کسی سے کروائے, یہ بھی نہیں تو کسی سے کروا کے سنے. اب پتہ نہیں تو ناظرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے, مجہول پڑھا ہے, عورت سے پڑھا ہے, قاری سے پڑھا ہے. تو چل اس طرح کرتے ہیں, ہم نے اجازت لے لی ہے, میں روز آؤں گا اور تجھے سورہ یوسف سناؤں گا, ٹھیک ہے. تو چل میں پڑھنے لگا ہوں تو سن ذرا. اب حضور امیر ملت نے کیا قرآن پڑھا ہوگا, لکھا جی امیر ملت نے تلاوت شروع کر دی. الف لام را